Hello friends, today we will discuss about the most important questions of Chebyshev inequalities, a vehicle of large numbers and convergence in probability। इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो पर आ रहे आई बटन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x is the number scored in a throw of fair dice, then the Chebyshev inequality probability x minus mu greater than 2.5 less than 0.47 and the actual probability पूछिए इस क्वेश्चन की क्या होगी। देखो सबसे पहले तो x इज ए रैंडम वेरिएबल। x है क्या, नंबर स्कोर्ड इन ए थ्रो ऑफ ए फेयर डाइस। जब डाइस कोई फेंका जाता है तो उसके ऊपर जो नंबर आता है, डाइस में क्या क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 हो सकते हैं। तो जब 1 आता है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 4 1/6। 5 आने की 1/6। 6 आने की 1/6। तो ये हमारा टेबल तो तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या होता है, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। जहाँ x ये है और प्रोबेबिलिटी ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। इसके बाद आपने निकालना है ई एक्स स्क्वेयर। ई एक्स स्क्वेयर में क्या होगा, जो रैंडम वेरिएबल है उसका स्क्वेयर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब रैंडम वेरिएबल हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वेयर इंटू उसकी जो भी कॉरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस सेकंड रैंडम वेरिएबल है 2, उसके साथ जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस थर्ड 3 स्क्वेयर 1/6। ऐसे ही सभी रैंडम वेरिएबल्स के लिए आपने लिख लेना है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 91/6। तो अब इसका हमने वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर। ई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 91/6 माइनस ई एक्स है हमारे पास 7/2। अब उसका स्क्वेयर करोगे तो आ जाएगा 49/4। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 35/12। मतलब हमारे पास जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू आ गई है 35/12। तो भाई शेबिशेफ इनक्वालिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू। म्यू होता है हमारे पास मीन ग्रेटर देन 2.5। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जे वाली। फॉर्मूले में जस्ट आपने के की वैल्यू फिल कर देनी और कुछ नहीं है। के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.5। फिल करने के बाद जे आ गया। तो वेरिएंस की वैल्यू हमको पता है, वेरिएंस की वैल्यू अभी हमने ढूंढी है, वो है 35/12। इसकी वैल्यू जहाँ पर फिलअप कर दो तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आ गई है, 0.47। मतलब इसका एक बाउंड पता चल गया, अभी इसकी वैल्यू 0.47 से कम होगी या इसके इक्वलेंट होगी। तो इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितनी है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के लिए देखो जे वाला रिलेशन लिख लिया, प्रोबेबिलिटी मॉडुलस एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन 2.5। जहाँ ग्रेटर है, ग्रेटर को पहले लेस में करना पड़ेगा आपको, लेस देन इक्वल टू में। जब इसको लेस देन इक्वल टू में करोगे आप तो जहाँ 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू कितना है, 3.5 लेस देन इक्वल टू 2.5। तो इसके बाद आपने ये वाला जो मॉडुलस होता है, इस मॉडुलस की वैल्यू हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो ये वाला फार्मूला जहाँ पर लगा दिया हमने। तो इसके बाद ये वाला जो 3.5 है, इसको हमने इस साइड भी ऐड कर देना है और इस साइड भी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये देखो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 3.5 माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3.5 प्लस 2.5। 3.5 में से 2.5 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 1। 3.5 में 2.5 ऐड करोगे तो आ गया हमारे पास 6। तो मतलब इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, 1 से लेकर 6 तक। प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3, प्रोबेबिलिटी 4, प्रोबेबिलिटी 5, प्रोबेबिलिटी 6। प्रोबेबिलिटी 1
एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6। ऐड अप करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/6। 6/6 का मतलब कितना हो गया 1, 1 - 1 कितना हो गया 0। मतलब जो हमको जो एक प्रोबेबिलिटी पूछी थी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0। और जो शेबिशेफ इनक्वालिटी से फाइंड आउट किया वो कितनी आ गई है लेस देन और इक्वल टू 0.47। तो इसका मतलब शेबिशेफ जो इनक्वालिटी वैलिड कर रही है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 0.47 से लेस पूछी है, तो हमारी आई कितनी है 0। तो 0 जो है वो 0.47 से छोटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sequence of random variables x1, x2, x3, xn is said to converge in probability to a constant A if for any epsilon greater than 0 we have। इसकी डेफिनेशन देखो स्टार्टिंग में इस वीडियो के दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगी। मतलब जब लेस होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और जब ग्रेटर होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होती है लिमिट की 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, A symmetric dice is thrown 300 times. Find the lower bound for the probability of getting 40 to 60 sixes। देखो जहाँ लोअर बाउंड या अपर बाउंड की बात की गई, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो शेबिशेफ इनक्वालिटी के साथ हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो एक डाइस है उसको 300 टाइम थ्रो किया गया जब, तो इसमें फिर क्या लगेगा, इसमें हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमने सबसे पहले लेट कर लेना एक्स के एक्स भी द टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा सिक्सेस है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाइनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमारा मीन होता है वो होता है n इंटू पी। एन क्या है, जितनी टाइम उसको थ्रो किया गया है डाइस को, जैसे 300 टाइम थ्रो किया गया। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, तो हमने 1/6 लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 50। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना निकलता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला होता है NP/Q। एन की वैल्यू 300, पी की वैल्यू 1/6, 5 और क्यू की वैल्यू कितनी है 5/6। क्योंकि p प्लस क्यू कितना होता है हमारे पास 1, तो वहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस पी। 1 - 1/6 कितना हो जाएगा 5/6। सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 3। यूजिंग शेबिशेफ इनक्वालिटी, probability of modulus of x minus expectation less than c sigma greater than equal to 1 - 1 upon c स्क्वायर। ये वाला जनरल उसका स्टैंडर्ड रिलेशन है वो यूज़ किया उसने। इसमें वैल्यू फिलअप कर दो जो भी गिवन दी गई है। एक्सपेक्टेशन की वैल्यू दी गई हमको 50 और सिग्मा की वैल्यू दी गई हमको स्क्वायर रूट ऑफ 125/3, जो अभी हमने फाइंड किया था। ये वैल्यू फिल कर दी। तो अब इसके बाद हमने ये वाला जो मॉड है इसकी वैल्यू स्प्लिट कर दी। इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, और ये वाली टर्म सेंटर में आ जाएगी बिना मॉड के। तो ये वाले जो 50 हैं, ये वाले 50 दोनों साइड पर ऐड कर दो, क्योंकि जहाँ सब्ट्रैक्ट है वो इधर जहाँ राइट साइड जाएंगे, जहाँ लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये यहाँ आ गया हमारे पास 50 माइनस सी स्क्वायर रूट 125 डिवाइडेड बाई 3, और इस साइड हो जाएंगे 50 प्लस सी स्क्वायर रूट 125 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हमको क्वेश्चन में देखो उसने पूछा है भी कितने सिक्सेस 40 to 60, 40 to 60। तो आपने ये याद रखना है, इस साइड पर 40 देखो कैसे बनेंगे, इस साइड पर 40 कैसे बनेंगे। अगर इसकी वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी 10, अगर इसकी वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो जहाँ हो जाएगा 40 और इस साइड कितना हो जाएगा 60। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 10, वैल्यू 10 पुट कर दी, जहाँ से सी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये वैल्यू इस रिलेशन में जो गिवन ऊपर दिया गया है इस वाले रिलेशन में पुट कर देनी है। सारी की सारी वैल्यू उसमें पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 10 लेस देन एक्स लेस देन 50 प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी की वैल्यू जितनी भी हमने निकाली है, सॉल्व करोगे तो इसका बाउंड निकल गया। तो इसका लोअर बाउंड कितना है, इसका लोअर बाउंड आ गया 122 डिवाइडेड बाई 125।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स, एक्स 1 2 3 1 अप टू इन्फिनिटी तक है। प्रूव दैट द शेबिशेफ इनइक्वालिटी गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1/2, आल्सो फाइंड इट्स एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो इसके हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है समीशन एक्स इंटू पी एक्स। एक्स इंटू पी एक्स कितना है, 2 की पावर माइनस एक्स। तो इसमें आप जब वैल्यू फिलअप करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है। इसमें से 1/2 कॉमन निकाल लो। 1/2 अगर आपने कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास आ गया ये वाला रिलेशन। तो इसमें आपने पुट कर लेना है जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है, इसमें 1/2 को आपने ए पुट कर लेना है। ए पुट करने के बाद ऐसा कुछ हमारे पास आ गया एक्सपेंशन। तो ये किसी चीज़ की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस ए के होल स्क्वायर की। ये वाली टर्म याद रखनी है आपने। तो अब इसमें ए की वैल्यू फिलअप कर दो। ए की वैल्यू फिलअप करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह से ई एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, जहाँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2 की पावर माइनस एक्स फिलअप कर दी, इसको सॉल्व किया। तो इस रिलेशन में से भी हमने 1/2 को कॉमन निकाल दिया। तो जो भी अंदर टर्म आ गई है उसमें से 1/2 को हमने ए पुट कर देना है। ए पुट करने के बाद हमारे पास ये एक एक्सपेंशन आ जाती है, ये वाली। ये देखो, ये किसी चीज़ की एक्सपेंशन होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए 1 माइनस ए की पावर -3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म आएगी 1 + 4a + 9a स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो इसमें ए की वैल्यू फिलअप कर दो। ए की वैल्यू फिलअप करने के बाद ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 6, इसकी 4। तो सॉल्व करने के बाद वेरिएंस कितना आ गया, 2। बाय यूजिंग शेबिशेफ इनइक्वालिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मीन, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन के स्क्वायर। जो जहाँ टर्म होती है उसका स्क्वायर नीचे होता है। तो अब इसमें के की वैल्यू देखो, इसमें के की वैल्यू हमने अपनी ओर से चूज़ करनी है। गिवन इक्वेशन में देखो क्या दिया गया है, गिवन क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें जहाँ के की वैल्यू कितनी ली हुई है, 2। जितनी जहाँ ली गई है वही वैल्यू वहाँ पर हमको लेनी पड़ेगी। तो जहाँ पर के की वैल्यू कितनी हम फिलअप कर देंगे, 2। तो फिल कर देंगे। एक्सपेक्टेशन की वैल्यू तो 2 आई गई थी, तो के की वैल्यू भी टी फिल कर दी। तो वेरिएंस हमने निकाल ही लिया, वो भी 2 आया। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो अब इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, इसको इसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें ये आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। जे 2 नेगेटिव है इस साइड और इस साइड जाकर जे पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें अब इसकी प्रोबेबिलिटी फिल कर देनी है अपने। प्रोबेबिलिटी 1 कितनी है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 15/16। तो जो इसकी वैल्यू थी वो आएगी, जो शेबिशेफ के अकॉर्डिंग आई वो आई है ग्रेटर देन 1/2, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो जो हमारे पास एक्चुअल है वो है 15/16। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।